जो लोग कभी अपने घरों में रहते थे आज वो टूटे खंडरों में बाहर डेरा जमाए हैं, पन्नी इतनी भरी बारिश में। इसको हम बताएं कैसे और दिखाएं कैसे, ये सब देख रहे हैं और सबको पता भी है। तो ऐसा क्यों कि उनको बेघर होना पड़ रहा है, उनको यहाँ रास्ते पे जमीन में बाल बच्चे के सहित रहना पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इधर जो हुआ वो बाकी में ग्रामीणों के साथ गलत हो गया? अब ये तो नहीं बता सकते। हमारे कबीर साहब बोले जीव पर दया आत्म पूजा, इससे भक्ति और नहीं। सबसे बड़े हैं इस मामले में, संत आदमी है जो खुद मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और नकदी वालों के सहयोग के लिए भी पैसा दे रहे हैं। सत्य नाम पर्वताधिकार, मानव का सेवाधिकार। यहाँ जो टूट फूट हुआ है वो अन्याय हुआ है। मजदूर लोग को वही मकान जमीन दिया है और वही तोड़ दिया है, तो उसका क्या कसूर है बेरोजगार आदमी का। आपने पूरी कितनी बनाई? पूरी रात बता रहे हैं आपने पूरियां सेकी हैं। पूरी तो गिनती में नहीं है, बाकी कबीर का बिनती यही है, आप कर लो गिनती और कबीर नाम का बिनती है। नकटी गांव में आया है, यहाँ के जो हालत है वो वक्त से बदतर हो चुके हैं। एकमन के जो मांग है वो मांग कंप्लीट होना चाहिए। काबर की हम लोग पता है एकमन के साथ में राजनीति हुआ थे। एमन तो शासन प्रशासन अपन अपना राजा समझ ले हवे। सब कुछ हमार, पानी हमार, जंगल हमार, सब कुछ। और एमन बोलते अवैध है। लाज शर्म नहीं लगा है मल्ला। कांग्रेस के जो विधायक है 35 विधायक है, जब घर टूटी से तो एक दिन बाद पहुंची था, अगर एक दिन पहले आ जाती तो मातारी मन के भाई मन के घर बच जाते। लेकिन अचानक से आवेदन कर देते, रात के 3 बजे आके लेटर चिपका देते। बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और छत्तीसगढ़ हमन के घर लटोड़ा था अवैध बता के, और अवैध रिसे वो दिन तो तय यहाँ बिजली कैसे दे तही तो देश का यहाँ बिजली। ऐसे दोगला सरकार ला जल्द से जल्द ये छत्तीसगढ़ हमन जवाब दे। ये दिन जो हर छत्तीसगढ़ पार्टी विधानसभा में बैठ गए, ये नकदी गांव ला फिर से बसाई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। रायपुर के नकटी गांव के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तमाम मीडिया चैनल्स में इसकी खबरें आती रही कि किस तरीके से 29 जून को नकटी गांव को उजाड़ दिया गया। लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो है ग्रामीण जिनके घर तोड़े गए हैं वो अभी भी बसे हुए हैं। पन्नी अन्नी लगा करके किसी भी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इनका दर्द सरकार शायद नहीं सुन पा रही है। बाकी सारा छत्तीसगढ़ इस दर्द को महसूस कर रहा है। उस दर्द को महसूस करने के कारण ही तमाम संगठन, तमाम लोग यहाँ नकटी वालों के बेघर हुए लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। और आज जो है कबीर आश्रम से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए आप कि कबीर आश्रम के लोग आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कबीर पंथ जो है छत्तीसगढ़ में एक बड़ा और अच्छा पंथ है, स्थापित पंथ है। और गुरुदेव जो है बहुत सारे लोगों को दीक्षा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके काम को और नाम का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे साथ दीदी हैं, इस पूरे जो ग्रुप है इसकी मुखिया दीदी आप ही हैं क्या? जी। क्या नाम है दीदी? साहेबंदी की साहब ममता साहू। ममता जी, आप लोग क्यों आए हैं? पूरा गाड़ी आड़ी लेकर के आए हैं? हमें पता चला कि यहाँ पर का माहौल सब बेघर हो गए हैं, तो हम लोग सब यहाँ के समितियों से चर्चा किए हैं और सब लोग बहुत सहानुभूति जताते हुए कहें कि हम भी सहयोग करेंगे। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब जन मिल कर के वहाँ आज सुबह से अपना मेहनत करके सब जन सहयोग करके भोजन भंडारा बनाए फिर आए हैं। और भनपुरी सदगुरु कबीर कुटी से एसकेडी मिशन के सब प्रतिनिधि हैं। और यहाँ पर का हाल देखते हुए बहुत ही दुख लग रहा है। जो हम रहते हैं, सोते हैं घर, वहाँ पर का टूटा हुआ हाल देख कर के किसका दिल किस तरह से हाल हो सकता है वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत हो गया है ग्रामीणों के साथ? जिस तरीके से जो लोग कभी अपने घरों में रहते थे आज वो टूटे खंडरों में बाहर डेरा जमाए हैं, पन्नी इतनी भरी बारिश में। इसको हम बताएं कैसे और दिखाएं कैसे, ये सब देख रहे हैं और सबको पता भी है यहाँ का हाल और यहाँ की परिस्थिति। ना बताया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है, सिर्फ सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों का। आप खुद सोच कर देखिए, जो रात में सोए हुए हैं और उनको सुबह सुबह उठ करके ड्यूटी जाना है, सुबह पूजा पाठ करना है, वो सुबह उठते बराबर ये सुनते हैं कि हमारा घर कितना मतलब 18-20 से ज़्यादा यहाँ जेसीबी आकर के तोड़ा गया है। 8000 से ज़्यादा यहाँ पर फौज आए हुए थे, जहाँ जितना आदमी नहीं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर फौज आकर के
सब संगठित होकर के यहाँ पर का इस दशा हुआ है, तो वहाँ पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। सुनने वाले का क्या हाल होगा जो वहाँ दहशत में है। हालांकि दिए होंगे नोटिस, लेकिन फिर भी से एक सोच कर देखिए, जहाँ इतना बड़ा तरक्की हो रहा है, इतना बड़ा तरक्की हो रहा है, वहाँ सिर्फ यहाँ कोई बिल्डिंग तो नहीं है, यहाँ कोई पैसे वाला नौकरी वाला तो नहीं है, तो ऐसा ऐसा क्यों कि उनको बेघर होना पड़ रहा है, उनको यहाँ रास्ते पे जमीन में बाल बच्चे के सहित रहना पड़ रहा है। हम उसको क्या बताएं और क्या पूछे, किसको क्या पूछे। ना तो देख सकते हैं ना पूछ सकते हैं, उसको कैसे पूछे हम। देखिए कि नकटी वालों का दर्द दीदी ने महसूस किया, इनकी आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहे हैं। आप लोग क्या क्या लेकर के आए थे मदद के नाम पर? चावल, दाल, सब्जी और पूरी। और ये कोई हम लोग खरीदे नहीं है, सब सिर्फ सहयोग दिए हैं, सहयोग से ही बना हुआ है। सबको अपना सहानुभूति महसूस हुआ, दर्द हुआ, और ऐसे ऐसे हमारे टीम में मौजूद है जो कहीं गांव में थे, वो अपने घर से पूरी बनाकर वो अभी सेवा में लगे हुए हैं। सब बस सहयोग से ही हुआ है, और अब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसका हल शायद ऊपर वाले ही जान सकते हैं। क्योंकि सरकार को अगर करना होता, अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति को चाहे कहीं पर भी कुछ होता है तो तत्काल में निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इतना बेघर हुए लोगों के लिए क्या ऐसा निर्णय है जो नहीं लिया जा सकता है। जहाँ पर इतना तरक्की का बात होता है, जहाँ पर इतना आधुनिक संसार का बात होता है, वहाँ ऐसा कैसे जो 80-85 घर के लिए कुछ आदमियों के लिए व्यवस्था नहीं बन सकता है। और उतना तो मुझे पता भी नहीं है, मैं कुछ बता भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, बस आँख में देख रही हूँ, उतना देख करके यही स्थिति देख रही हूँ कि अभी मेरे को दुखी लग रहा है, और बाकी बस ऊपर वाले ही बता सकते हैं। और आप सब जुड़े हैं सरकार, तो उसके बारे से तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्यों इसलिए नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर टीवी से भी ज़्यादा जुड़ी नहीं हूँ, न्यूज़ से भी नहीं जुड़ी हूँ, कि क्या यहाँ पर का सही मैटर है वो मुझे भी पता नहीं है। हमारे साथ एक और बाबूजी हैं। बाबूजी, ये बताओ कि आप लोग जो है इतनी कहाँ से आए, कितनी दूर से आए हैं? ये तो हो गया कि भनपुरी से आप लोग आए हैं। भनपुरी से। सब लोग भनपुरी के ही हैं क्या? और भनपुरी से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इधर जो हुआ वो बाकी में ग्रामीणों के साथ गलत हो गया? अब ये तो नहीं बता सकते। हमारे कबीर साहब बोले, जीव पर दया आत्म पूजा, इससे भक्ति और न दूजा। हम लोग दया भाव के हिसाब से जो हमारे गुरुदेव जो कहे हैं उसी के माध्यम से चलो थोड़ा बहुत देख लें और खिला सकते हैं तो जितना बन सकता कर दें, ऐसे करके आए हैं। मतलब एक दया का भाव जागा, दया का भाव और कुछ नहीं, इन लोगों की दशा देख कर। बस यही बात। दीदी, आप लोगों को क्या महसूस हुआ है इनके पास आने के पहले? आप लोगों ने कुछ महसूस किया होगा तभी तो यहाँ तक आए हो, वरना कोई अपना घर छोड़ के क्यों आता है? वही बात है साहब बंदगी सबसे पहले कि यहाँ देखे थे कि लोग भूख मर रहे थे, किसी का छत नहीं है, तो सब हम लोग समिति वाले बोले कि नहीं हम लोग को भी कुछ करना चाहिए करके, तो जैसा जमा अपना थोड़ा सब सहयोग करके अपना दाल चावल रोटी लाए हैं। तो आप लोगों ने पैसे चंदा इकट्ठा किया था कि सामान इकट्ठा किया? ये सब अपना अपना कोई पैसे दिए हैं, कोई सामान दिए हैं, कोई घर से कुछ और पूरी वगैरह बना के लाए हैं, सब अपना अपना सहयोग दिए हैं इसमें। कितने लोग आए आप लोग? सब लोग हम लोग कभी 20-25 लोग आए। हाँ 20-25 हैं, और बाकी लोग साहब लोग आ रहे हैं गाड़ी में। हाँ। 20-25 लोग हैं। बाबा, आप भी आए हो कैनी के साथ? आपको क्या महसूस हुआ? ये कीड़ा बैठा है आपकी दाढ़ी में? हाँ, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हाँ, पहले इनके बारे में बता दीजिए। ये जो अभी देख रहे हैं, इधर फोटो दिखाइए। इनको दिखाइए भाई। ये जो बाबा जी हैं, ये हमारे भनपुरी में रहते हैं। वो अभी हम लोग का 2 महीना हुआ है समिति बना हुआ नया, एसकेडी मिशन की प्रतिनिधि। उससे पहले हम लोगों को कोई पहचान नहीं था, किसी का पहचान नहीं था, तो इनका पहचान हुआ अभी। वहाँ आते थे रोज, तो इन्होंने ना यहाँ के लिए 500 रुपया, और वो भी ये मांग कर आते हैं। अच्छा, मांगते हैं। अच्छा, ये खुद मांगते हैं? खुद मांगते हैं। तो हम बोले कि आपको जरूरत पड़ेगा, तो बोलते हैं कि मुझे देने वाला है, और उन्होंने 500 रुपये यहाँ के लिए सहयोग दिए थे। अच्छा, अब आप देखिए कि जो शख्स खुद जो है मांग करके पैसे इकट्ठा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी यहाँ जो है आपके नकटी के ग्रामीणों के लिए मदद करने के लिए आए। इन्होंने भी चंदा दिया है अपनी समिति को, जो कबीर पंथियों की जो समिति है। बाबा, क्या नाम है आपका? नारद दास। नारद दास जी, आप
खुद जो है मांग करके अपना जीवन चला रहे हैं, हाँ। तो आपके दिल में ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि ये पैसे हमको नकटी वालों को दे देना चाहिए? मैं क्या बोलूँगा कुछ तो महसूस किया होगा। जो भी लगी सही, बाकी मैं नहीं बोलना नहीं चाहता हूँ ना। नहीं, लेकिन पब्लिक को पता तो चले कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हाँ। दया भाव और कुछ नहीं, दया भाव, दया भाव, दया भाव और कुछ नहीं। हम लोग को दया भाव। बोलने दो दादा को, बोलिए आप, बोल। आज खुल के बोलो दादा। दया भाव, हम लोग में दया दिखा है। छत्तीसगढ़ी में बोल दो आप। मैं नहीं बोल रहा। सिर्फ दया भाव। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप जब पैसा इकट्ठा खुद अपने जीवन के लिए करते हो तो दिन में कितना पैसा हो जाता है? वो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। नहीं, तो आपको क्यों लगा कि अब आपको इनकी मदद करनी चाहिए? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बताओगे कि पैसे दिए आपने कि नहीं? दिया हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बताता हूँ। तो कितने पैसे दिए ये तो बता दो। नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, ये बता दो कि आपको कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? कुछ नहीं बताऊंगा मैं। अरे कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा आपका। मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ दया भाव है साहेब के ज्ञान साहब करके दया करो, जीव पर दया आत्म पूजा, इससे भक्ति और न दीजिए। जीव पर दया करना है, किसी को भूखे को खिलाना है, यही भाव से हम लोग इकट्ठा किए हैं और दिए, और कुछ इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भाव नहीं। अच्छा, आप भी कबीर पंथ को मानते हैं? हाँ। हाँ। हैं? तो कबीर पंथ से प्रेरित होकर के ये आपने मदद की? हाँ। ये तो बता ही सकते ना, कबीर पंथ क्या कहता है? बोलिए। जो भी है। जीव पर दया आत्म पूजा, इससे भक्ति और न दो जाए, इतना बोलिए। आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए ना। क्या बाबा जी नहीं। अच्छा, तो एक चीज हाँ, एक चीज है कि रुक जाइए, एक चीज है कि जिनको मदद करनी होती है वो चुपचाप करते हैं, उनको फोटो मोटो नहीं खिंचवाने होते, बता के नहीं करते। ये लोग भी कोई बता के नहीं आए, हम तो जबरदस्ती आ गए हैं पूछने के लिए भैया के क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये बाबा हमको लगता है कि सबसे बड़े हैं इस मामले में, संत आदमी है जो खुद मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और नकटी वालों के सहयोग के लिए भी पैसा दे रहे हैं। आपको 500 रुपए छोटे लग सकते हैं, कम अमाउंट लग सकता है, लेकिन आप जब इनके बारे में जानेंगे कि इनकी परिस्थितियां कैसी हैं तो आपको लगेगा कि 500 रुपए नहीं है, ये 5 लाख रुपए हैं। अच्छा, एक और भाई साहब हैं हमारे साथ कबीर पंथ के। मतलब आप लोग आए हो, जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, मदद जो कर रहे हैं, नहीं, लेकिन क्या पता चलना चाहिए। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग का यही बात है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। कोई हमको बोला भी नहीं है कुछ भी। हमारे जो भाव हुआ तो हम लोग कबीर कुटी है, भनपुरी कबीर कुटी है, वहाँ सेवा करने के लिए आए, बस सेवा भावना है कि हमको लगा कि मकान टूटा हुआ है तो वहाँ आदमी भूखे प्यासे हैं, तो हमारे तरफ से कुछ सहयोग हो जाए, बस इतना ही है। तो देखिए कि कबीर पंथ से जुड़े हुए लोग भी मदद के लिए आए हैं और ये बहुत अच्छा है कि बाबा को एक बार फिर से दिखा दो। बाबा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए, तो कबीर पंथ के लोग हैं। अच्छा, आप भी आए हैं साथ में? अच्छा अच्छा जी, आप लोग जो है मदद के लिए आए हो। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं आपको क्या महसूस हुआ कि आपको इधर जाना चाहिए? महसूस यही हुआ कि अचानक इनका घर तोड़ दिया गया। इनको पहले से अगर रहने के लिए व्यवस्था कर देते तो हम लोग को तकलीफ नहीं होता, कम से कम इन लोग के लिए व्यवस्था हो गया करके। तो ये दुख को देख के हम लोग यहाँ पर भोजन व्यवस्था के लिए आए हैं सर। तो आपने दुख महसूस किया कुल मिला? अच्छा, देखिए कि दुख महसूस सबको हो रहा है सिवाय सरकार को छोड़ करके। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये भी आइए, अपन भी मदद के लिए आए क्या? क्या मदद की आपने? साहिब बंदगी साहिब, हम लोग SKDV मिशन सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के तहत यहाँ पर आए हैं और हम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से हमें सूचना मिली, हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो भी होते रहता है उसका जानकारी मिलता है हमको। तो उसमें हमने देखा हमारी उनमुनी दीदी आई और धर्मनगर दामाखेड़ा से और भी आए, उनसे भी हम प्रभावित होकर हम आगे बढ़े और हमको वहीं से सूचना पहले मिली कि ऐसा ऐसा स्थिति है तो हमको करना चाहिए। और हमने ये विचार किया और उसके बाद में जैसे ही हम विचार रखते हैं तो सब के सब उसमें आगे बढ़ते हैं। और आपने मदद क्या की? हमने मदद क्या की? एकजुटता। अच्छा, एकजुटता। लेकिन नहीं, ये लोग जैसे खाना बना करके आए, आप घर से पूड़ी लाई, रोटी लाई, पैसा, क्या मदद की? अच्छा, ये आपकी लड़की। अच्छा, तो ये जो लीडर है ना, इनकी लड़की। ये
पुत्री हैं, हाँ। आज ये जो टीम है ना, इन्हीं की ही बदौलत अच्छा, है। कोऑर्डिनेशन इनका था। इनका ही है, अच्छा, क्योंकि तो- यही सपोर्ट की है इस अच्छा। टीम के लिए। यही पहला निकली थी घर से, और एक एक कदम वो भी धूप में गर्मी में। अच्छा, तो ये जो हमारा बना है ना, यही है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेटर साहब आपका नाम क्या है? माही साहू। माही साहू ने पूरा कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, एक और आई है, इधर आ जाओ तुम भी। अच्छा, ये भी लड़की है, आ जाओ। पूरा फैमिली आई है। वो कौन है? वो पूरी बनाए हैं, रात भर खेत का काम किए, अच्छा, धान बोए हैं। अपन ने क्या किया? आओ, आपने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं पढ़ाई कुछ नहीं किया। मैं पढ़ाई कर रही थी, इसलिए ना मम्मी लोग करते थे। अच्छा, तो आप संग में ही आ गई केवल। अच्छा, आपका क्या नाम? अंतरा साहू। अंतरा साहब। अच्छा, तो लीडर साहब की दोनों बेटियां आई हैं। और पापा सब कुछ बनाए हैं और पापा को हेल्प करती है। अच्छा, पापा ने बनाया है सब कुछ। खाना बनाया उन्होंने बनाया अच्छा, ये पूड़ी बनाने वाले देखो, रात भर पूड़ी बनाने वाले। इधर कबीर पंथ में एक बड़ी खास बात दिख रही, जो काम कर रहा है वो छुप रहा है ना? जो काम कर रहा है वही छुप रहा है। तो कितनी पूड़ी बनाई है आपने? कितनी पूड़ी बनाई है तो बता सकते हैं? सत्य नाम पर्वतदिगार, मानव का सेवाधिकार। यहाँ जो टूट फूट हुआ है वो अन्याय हुआ है। मजदूर लोग को वही मकान जमीन दिया है और वही तोड़ दिया है, तो उसका क्या कसूर है बेरोजगार आदमी का? इसीलिए कहता है कबीर गुरु बंदी छोड़, मजदूर के साथ नाता जोड़। जो नाता जोड़कर दिल तोड़ा उसको बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए। हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते, कम से कम 1 घंटा 1 मिनट का भोजन दे सकते हैं। प्रेम और दया विश्वास है, यही कबीर का बात। साहेब बंदगी साहेब। अच्छा, ये तो हो गई आप लोगों के अंदर की बात, दिल की बात जो आप लोग कर रहे हो। लेकिन आपने पूड़ी कितनी बनाई? पूरी रात बता रहे हैं आपने पूड़ियाँ सेकी हैं। साहेब पूरी तो गिनती में नहीं है, बाकी कबीर का बिनती यही है, आप कर लो गिनती और कबीर नाम का बिनती है। ना करो हंसी मजाक, कबीर से करो मुलाकात। साहेब बंदगी नाम निर्भय उजियारा, ताही नाम तो जीव उबारा। नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल हो जग सारा। साहेब बंदगी उसी में जिंदगी, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सत्य नाम पर्वतदिगार कबीर सरकार, मानो को दे दो जीने का अधिकार। साहेब बंदगी। तो देखिए, साहेब बंदगी। जी जी दीदी। सिर्फ एक निवेदन है मेरा, जब भी न्यूज़ या पेपर में हमारे जो एसकेडी मिशन या कबीर धर्मदास वंशावली वहाँ के लिए अगर कुछ शब्द लिखा जाए या बोला जाए, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा सुधार करके, ना तो कबीर साहब को दास के रूप में लिखा जाना चाहिए, और सदगुरु कबीर साहिब इस रूप में, और कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा और वंश 42 4 गुरु वंश 42 हजूर पंथी हजूर प्रकाश नाम साहिब जी, हजूर उदित नाम साहिब जी, इस तरह से नाम को थोड़ा सा सुधार करके लिखा जाए। मेरा सिर्फ यही निवेदन है। अगर आप न्यूज़ में डालेंगे या फिर लिखेंगे तो यही लिखिएगा कि सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली दामा खेड़ा, इस नाम से ही लिखा जाए। आप सिर्फ शब्द को सुधार करके, या फिर जब भी न्यूज़ में बताएंगे तो उसको सिर्फ सुधार करके लिखिएगा। यही मेहरबानी हम चाहेंगे। हमारे लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस यहाँ के लिए कुछ हो जाए, हम यही चाहते हैं। हमारे लिए ना तो हमारे आश्रम के लिए कुछ चाहिए, ना हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो हो इनके लिए होना चाहिए। तो देखिए, जो दीदी ने कहा है, जैसा इन्होंने कहा है वैसे ही चलेगा। हम लोग वैसे भी तीरंदाज के दर्शक जानते हैं कि इधर मिलावट नहीं होती है। जो प्रस्तुत किया गया वो दिखा दिया गया, तो जैसा दीदी ने कहा वैसे ही दिखाया जाएगा। हम लोग इसमें कुछ नहीं जोड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बहुत प्रभावित करने वाला है कि कबीर पंथ से जुड़े हुए लोग बहुत ही बिना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों का दर्द महसूस किया और यहाँ आ गए। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो मदद कर रहे हैं वो सामने आना नहीं चाहते, वरना आपको मालूम ही है, एक केला अस्पताल में देने जाते हैं और 8 हाथ पकड़े होते हैं उसको। तो अब मदद कर रहे होते हैं कि फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो ईश्वर देखता होगा तो वो कहते होंगे कि सबसे पहले तो इन्हीं को निपटाओ, जो मदद करने वाले नहीं है, दिखावे वाले हैं। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज कबीर पंथ के लोगों में दिखाई दी। हम और भी देखते हैं, और भी बहुत सारे लोग नकटी में मदद के लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि बताया था कि नकटी में तमाम तरह के लोग मदद के लिए आ रहे हैं, कोई खाना लेकर के आ रहा है। एक नई चीज आज शुरू हुई है, और वो ये है कि एक यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है, दवाइयां दी जा रही हैं, मुफ्त में दवाइयां दी जा रही हैं। और ये जो है शिविर आखिरकार लगाया किसने, वो हम बताते हैं।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया है, स्वास्थ्य शिविर का। और चांदनी दीदी हमारे साथ हैं। चांदनी जी, कितने डॉक्टरों को लेकर के आए हैं, क्यों इनके स्वास्थ्य की जांच की जरूरत महसूस हो रही है? जोहार छत्तीसगढ़। हमन नकटी गांव में आए हैं। यहाँ के जो हालत है वो बद से बदतर हो चुके हैं बे। और यहाँ के जो अनु शर्मा है विधायक, वो बीजेपी के जो नेता है, इतना नीचे गिर जाही मैं सोच भी नहीं सकत रहे हो। अपन विधायक कॉलोनी बनाए बर गरीब जो हेबे ग्रामीण तेखर मन के घर ला उजाड़ दे हेबे। तो ग्रामीण मन से मतलब यहाँ से फोन आए रही से बे कि हमन मन के स्वास्थ्य खराब है, भरे बरसात में मतलब घर से बेघर कर दे हेबे। तो मोला भी, मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं अपन तरफ से जो भी सेवा कर सकत रहे हूँ मैं करे हूँ। और मोर यहाँ मोर हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो वो भी आए है बे। और श्री शिवाय हॉस्पिटल है एक, वो भी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से बिलोंग करते, तो बहुत सारे डॉक्टर मन भी यहाँ शामिल है बे। तो दीदी मन के इलाज करत है बे। तो देखिए, डॉक्टर्स जो है इलाज कर रहे हैं। और क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, इस तरफ आओ जरा। और चूंकि गोपी भाई, क्या लगा, बहुत सारे लोग तो मदद के लिए आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अलग तरह की मदद लेकर के आए हो, क्या ऐसा क्यों लगा कि आपको स्वास्थ्य शिविर लगाना चाहिए? मयंक भैया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जहाँ विपरीत अगर छत्तीसगढ़िया मन के साथ होते तो एक पाँव में खड़े हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। आज अपन ला गर्व हो से कि हमारे जो डॉक्टर टीम है, जैसे अभी चांदनी बहनी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संगठन मंत्री है, हमारे ओकर हस्बैंड है हमारे खगेश भाई, वो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सचिव है। और डॉक्टर जो शिवालय हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, आज छत्तीसगढ़िया मन के लिए अपन पूरा डॉक्टर टीम ला के यहाँ मुफ्त में हमारे बहनी मन के, महतारी मन के, दाई मन के, दीदी मन के, बच्चा मन के, सियान मन के इलाज करे बर आया। फ्री में पूरा इलाज हुआ थे, दवाई भी देवा थे। हमारे एक गर्व होते, डॉक्टर एक भगवान के रूप के जाते ना, आज साक्षात भगवान मन यहाँ विराजमान हाबे। काबर की आप देखा तो कि अभी बारिश के समय में हमारे नकटी गांव के पूरा घर मतलब उजाड़ दे, 85 तो जो घर है तो उजाड़ दे है। और उजाड़े के बाद मन यही स्थापित हाबे, तो यहाँ पानी गिरा थे, यहाँ कीचड़ है, यहाँ मक्खी घुमाते, मतलब सोच सकते हो कि कितना बड़े यहाँ विडम्बना है। तो एक के स्वास्थ्य खराब हो के बहुत चांस है ज्यादा, लेकिन भगवान के रूप में उतरे हमारे डॉक्टर मन, हमारा पूरा टीम आए, डॉक्टर टीम आए। और मुझे लगता रात में फोन लगा रही से कि भैया मन वहाँ सिविल लगावा था, मैं के बहुत अच्छा पहल करा था, तुम मन जाओ। काबर की वहाँ के महतारी मन वहाँ बैठे, जेकर घर में चूल्हा नहीं जला थे, पूरा समाज सेविका मन, समाज सेवक मन यहाँ ला के मतलब दार भात खवावा थे, एक मन के उपयोग के साधन ला ओ चीज ला देवा थे। तो वो महतारी मन डॉक्टर थे तो जा नहीं सके, काबर की भाई ओमन कमाए पर नहीं जाते तो पैसा कहाँ से ही। तो मैं गर्व है मोला कि हमारा टीम, पूरा डॉक्टर टीम यहाँ उपस्थित आवे और यहाँ पूरा मुफ्त में महतारी मन की इलाज कराते। और ऐसा सरकार ला सोचना चाहिए कि आज भरे बरसात में ये मन हम नकटी गांव के 85 तो घर जो तोड़े है, एक मन के जो मांग है वो मांग कंप्लीट होना चाहिए। काबर की हम लोग पता है एक मन के साथ में राजनीति हुआ थे, समाज सेवा करे बार उतरे नहीं मन, एक मन के साथ में राजनीति हुआ थे। ये मन अगर आज देखा जाए तो कांग्रेस के जो विधायक है 35 विधायक है, जब घर टूटी से तो एक दिन बाद पहुंची था, अगर एक दिन पहले आ जाती तो महतारी मन के, भाई मन के घर बच जाती। काबर विपक्ष में, और मोला नहीं लगे कोई विपक्ष को मन अच्छा भूमिका निभावा थे, विपक्ष के भूमिका जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी निभावा थे। और 2028 में मैं बता देना चाहता हूँ कि मुंह तोड़ जवाब देंगे दोनों पार्टी, ताकि एक छत्तीसगढ़ के जितना भी छत्तीसगढ़ी भाई बहनी मन हाबे ओका मन के जीवन खुशहाली रहे, खुशहाल रहे और यहाँ के हक अधिकार मालिक यही मन बने रहे। अच्छा, हमारे साथ और भी हैं, आइए, आओ चंद भाई, आप भी आए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के एक और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आप लोग जो है यहाँ पहले भी, पिछले साल भी आए थे, इनका घर जब नोटिस मिले थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो है मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया? हेमन तो शासन प्रशासन अपन आपला राजा समझ ले हवे, जेन प्रजा मन के हाल करत है। रात के कोई इसने लेटर चिपकाए रहते का है। और छत्तीसगढ़ में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के तो कमी है, लेकिन आज हम छत्तीसगढ़िया मन बर रहे के तको जगह नहीं है, घर के तको कमी कर दे हवे मन। जिन घर में हमार रहा था तेला तोड़ के
हम छत्तीसगढ़िया मतलब बेघर कर दे। मैं लगातार नकटी गांव में आया था ना, हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी 2 साल से आवा था यहाँ नकटी गांव मतलब बचाए बर, लेकिन अचानक से आवेदन कर देते, रात के 3 बजे आके लेटर चिपका देते। बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संविधान में भी ये शासन प्रशासन ला अधिकार नहीं दे हुई कि रात में काकरो घर सूते हो तेकर घर जाके लेटर चिपका दे। ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखत हो ही ऊपर वाला है, जरूर हम जितना महतारी दाई मन बैठे तेकर मन के श्रापित ला एमन कबूले बर तैयार रहे। एक समय आही तुहरो मन के दिन तहु मन बेघर इसने हो मोरो बदुआ है। जोहार। कंचन भाई हमारे साथ हैं, लेकिन कंचन भाई अपने आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो है ग्रामीणों की पीड़ा समझ करके जो है शिविर लगवा रहे हैं। तो कंचन भाई आप तो बहुत ही सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं, फिर ये पीछे जो है कुछ और दृश्य दिख रहा है। सबसे पहले आपके जतका चैनल छत्तीसगढ़िया देखोइया ला जोहार छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ ये हमारे डॉक्टर साहब मन ला जो छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार पर लड़त है, आज इलाज पानी करवावा है। सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वो धन्यवाद देता हूँ जो हर दिन यहाँ खाना पीना व्यवस्था करवाते, लोगन मन आते यहाँ खाना व्यवस्था के व्यवस्था करवाते हमारे छत्तीसगढ़िया मन ला। जो भी दुखद, ये तो बहुत दुखद घटना है, मैं हूँ मतलब धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ के खाना वगैरह लेके आते, राशन पानी वगैरह लेके आते होला, सही दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जोहार है मतलब पहलगी है जो इतना जोरदार काम करे थे। और रहा वाली बात, हमार माटी सब कुछ हमार, पानी हमार, जंगल हमार, सब कुछ, और ए मन बोलते अवैध है। लाज शर्म नहीं लगा है मल्ला, इतना बड़ी बात बोला थे हमार जमीन ला अवैध बोलते। और सरकार मन बैठे थे काकर जमीन है, काकर जमीन हो छत्तीसगढ़िया मन की जमीन है, और छत्तीसगढ़िया मन के घर ल तोड़ा था अवैध बता के। और अवैध रिसे वो दिन तो तय यहाँ बिजली कैसे देहस, तही तो देश का यहाँ बिजली, यहाँ तय नल कैसे व्यवस्था करवा दे, अवैध रिश्ता वो दिन अवैध नहीं रिसे। आवास तय प्रधानमंत्री आवास देहस तो लाज शर्म लगा है। बड़ी बड़ी बात करते हैं न्यूज के माध्यम से, सिर्फ वोटिंग के टाइम हिंदू बात करथस। अभी अभी मन आयन राम भगवान के मंदिर के सामने ईंटा लगा है, और ईंटा में क्या लिखा है, प्रभु श्री राम के नाम लिखा है। और बहुत बड़े बड़े बात करते मन हमारे राम के दलन, राम के सेनान, तो वो अपमान नहीं होते। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी कति बर्दाश्त नहीं करे। ये अभी घर ला तुमन उजारा था, जे वोट दे, जे तुमन शासन प्रशासन में बैठाए, तुमन लाज शर्म नहीं लगे। ऐसे दोगला सरकार ला जल्द से जल्द ये छत्तीसगढ़िया मन जवाब दे। और यही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जे दिन मैं एक घोषणा करके जाता हूँ छत्तीसगढ़िया मन ला, अच्छा से ध्यान से सुनो, जे दिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी विधानसभा में बैठ गए, ये नकटी गांव ला फिर से बसाई, जैसे तैसे है वैसी फिर से बसाई जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। ये मुख्यमंत्री जे दिन बैठी और विधानसभा में बैठी, वो दिन ये नकटी गांव फिर से खुशहाली आई, और यहाँ जतका घर टूटे बोला फिर से बैठा ही। तो ये कंचन भाई बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस दिन क्रांति सेना की सरकार आ जाएगी उस दिन जो है नकटी को फिर से बसाया जाएगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज